governing the universe. So guys, today I'm going to discuss about the NCERT of class 10th chapter 2, which is acid, base and salts. Today we will discuss about what is acid, what is base, what is salt, its physical properties, chemical properties, what are indicators. All those things we are going to discuss in this chapter. So first I'm going to give a basic knowledge about the acid, base and salt. Okay, तो first acid क्या होता है? Any idea about anyone what is acid? So guys, acid वो सब्सटेंस होते हैं, वो रिएक्शन करने के बाद या फिर वाटर में डिजोल्व होने के बाद जब वो H+ आयन को रिलीज करेंगे तो उसे हम कहते हैं एसिड. और बेस जब वो वाटर में डिजोल्व हो और जब वो OH- आयन को रिलीज करे उसे हम कहते हैं बेस. और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं सॉल्ट. और एक बात और, एसिड बेस आपस में कभी भी रिएक्शन करते हैं तो साल्ट के साथ साथ वो वाटर को भी फॉर्म करते हैं. ठीक है. और जो एसिड होता है वो हमारा जो टेस्ट में होता है वो कैसा होता है, वो श्योर होता है, मतलब वो खट्टा होगा टेस्ट में. ठीक है. और जो बेस हो गया वो हमारा कड़वा होगा. कभी आपने देखा होगा कि सोप जो होता है, कभी नहाते हुए कैसा होता है कि कभी मुंह में अगर साबुन चला जाए तो एक अजीब सा कड़वा सा टेस्ट आता है. तो जो हमारे बेसिकली जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं. ठीक है. अब देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. जब वो एसिड और बेसिक मीडियम में आते हैं तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. तो बेसिकली इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे हमारा मिथाइल ऑरेंज है और फेनोफेथिलीन है और एसिड और बेसिस के लिए. ठीक है. फेनोफेथिलीन है, अगर वो एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या चेंजेस करेगा और बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा क्या चेंजेस करेगा. इस आंसर का क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा. ओके. अब इसके देखते हैं व्हाट इज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स कितने तरीके के होते हैं. बेसिकली जो इंडिकेटर हुआ हमारा था वो दो टाइप के होते हैं. एक तो वो अपना कलर चेंज करेगा, दूसरा अपना स्मेल चेंज करेगा. जो स्मेल चेंज करते हैं उसे हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. एग्जाम्पल है जैसे वनीला, अनियन, क्लोव. ये सब अगर एसिड और बेस के मीडियम में आते हैं तो सब ना स्मेल चेंज कर देते हैं. ठीक है. तो देखना है ये जो पॉइंट्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार मैं उसे आपको शो करना चाहूंगी. सो गाइस, जो हमारा जो लिटमस सोल्यूशन है वो पर्पल डाई है जो कि हमने लिचेन से एक्सट्रैक्ट किया है. ठीक है. और ये जो प्लांट है वो थैलोफाइट का डिवीजन है और इसे हम कॉमनली कहते हैं इंडिकेटर. और जब ये लिटमस पेपर है कि अगर ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक मीडियम में होगा तो इसका जो कलर रहेगा बेसिकली कैसा होगा, पर्पल कलर रहेगा. और बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि रेड कैबेज हो गया हमारा, रेड कैबेज, टर्मरिक है, कलर पेटल्स, बहुत सारे ऐसे जैसे आप हैं अगर मान लीजिए आप करी वगैरह खा रहे हैं और आपने कोई सफेद कपड़ा पहन रखा है, अगर उसके कपड़े के ऊपर गिर जाता है, जब आप उसे वॉश करते हैं तो जो सोप या फिर जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं उस करी के ऊपर अगर वो सोप और डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है. और जैसे ही उसे हम धुल देते हैं वाटर में और जब देखते हैं तो हल्का सा वाकई पीला सा स्टेन अभी भी रहा है, मतलब बाकी रहता है. तो वो भी क्या है, वो एक नेचुरल इंडिकेटर बताता है कि अगर बेस में रहेगा तो किस कलर का रहेगा और अगर एसिडिक में रहेगा तो किस कलर का होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एसिड बेस. इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. सो गाइज, मैंने यहाँ पे पहले से ही नोट्स इसके रेडी कर लिए हैं. तो बेसिकली हमें देखना है व्हाट इज एसिड. तो एसिड क्या होता है, सब्सटेंस विच गिव H+ आयन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर इज नो एज एसिड. मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था वो सब्सटेंस जिसे अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो वो H+ आयन को रिलीज कहते हैं, उसे कहेंगे एसिड. और मैंने आपको बताया था एसिड आर शोर इन टेस्ट. और ये जितने भी एसिड हैं ये सब काफी रिएक्टिव एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सारे कैसे एसिड हैं, ये सब काफी रिएक्टिव एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. तो एसिड हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है. एक तो बेसिस ऑफ सोर्स पे होता है और एक तो H+ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ H+ कंसेंट्रेशन, कि उसके पास H+ कंसेंट्रेशन कितना है. ठीक है. तो पहला हमारा मिनरल एसिड है, वो एसिड जो हमें प्लांट्स जो हमें मिनरल से ऑब्टेन हो, वो एसिड जो हमें मिनरल से ऑब्टेन हो जैसे कि सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड एक्सेट्रा, इसे हम कहेंगे मिनरल एसिड. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा. ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड. वो एसिड जो कि हमें एनिमल्स या प्लांट्स से ऑब्टेन हो उसे कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है.
एग्जाम्पल हमारा हो गया जैसे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, तो ये सारे कैसे हैं, ऑर्गेनिक एसिड है। अब देखना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ H+ कंसेंट्रेशन, H+ कंसेंट्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली H+ टाइप के 2 कंसेंट्रेशन के बेसिस पे 2 तरीके के एसिड होते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा जो होता है हमारा वीक एसिड होता है, ठीक है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखना है हमारा क्या है, पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो एसिड विच डिजोल्व इनटू द वाटर into its ion, acid which is deassociated or dissolved into its ions completely is known as what, strong acid। वो एसिड जो अपने आयंस में completely टूट जाए, completely ब्रेक डाउन हो जाए, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि HCl, अगर इसे हम ब्रेक डाउन करेंगे तो H+ और Cl- में टूटेगा, और यहाँ पे देखिए H2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे कितना -2 चार्ज आएगा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखना है क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड वो होता है जो कि कम डीएसोसिएट हो, मतलब कम, वो अपने आयंस में बहुत ही कम क्वांटिटी में टूटे, उसे हम कहेंगे वीक एसिड, ठीक है। जैसे कि सारे ऑर्गेनिक एसिड हो गए हमारा, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसे कहेंगे वीक एसिड। जो कि इनकम्प्लीटली टूटे, कंप्लीटली ना टूटे, इनकम्प्लीटली टूटे, उसे कहेंगे वीक एसिड। देखना हाइड्रोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन it is formed by, what is hydronium ion? It is formed by reaction of H+ ion and H2O, because क्योंकि ये जो H+ है वो अनस्टेबल है। ये क्या है, ये अनस्टेबल, अगर क्योंकि एटम फॉर्म में तो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर एग्जिस्ट करना होगा तो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अनस्टेबल है। तो इस वजह से H2O के साथ वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या है, मैंने आपको बता चुका है पहले ही, जब मैंने बुक का पहला पेज एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने बताया था। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम इंडिकेटर। जैसे कि लिटमस पेपर हो गया हमारा, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है। अब जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होगा वो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाएगा, ब्लू टू रेड चेंज होगा किसमें, एसिडिक मीडियम में, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होगा किसमें, बेसिक मीडियम में। एक्चुअली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन किस में चेंज होगा, कौन किस में नहीं चेंज होगा, तो सिंपल सा आइडिया दे रही हूँ, B फॉर बेसिक मीडियम एंड B फॉर ब्लू। तो सिंपल से याद रखना है, जो बेसिक मीडियम होगा उसमें लिटमस पेपर हमारा ब्लू रहेगा, और जस्ट इसका अपोजिट आप लर्न कर सकते हैं एसिडिक मीडियम के लिए, ठीक है। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज और फेनोफेथलीन आर एसिड एंड बेस मीडियम। ये दोनों मतलब ऐसे मीडियम है कि अगर दोनों में अगर जाएंगे तो अपना अपना कुछ डिफरेंस दिखाएंगे। और जो हमारा वाटर और NaCl शुगर होता है, ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल इंडिकेटर होता है, मतलब वो कुछ भी इंडिकेट नहीं करता, ना वो बेसिक है ना ही वो एसिडिक है, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल, ओके। और जो लिटमस हमारा होता है, आपको शो करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट मैंने नोट किया है, जो लिटमस होता है वो एक लेबोरेटरी इंडिकेटर है, जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो कि हमें लीचन से एक्सट्रैक्ट किया गया। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही पेज में ही एक्सप्लेन कर दी थी। सो गाइज ये देखिए, सब्सटेंस विच whose odor change in acidic और basic medium are called olfactory indicators। मैंने आपको पहले पेज में ही बताया था कि वो सब्सटेंस जो अपने स्मेल को चेंज करें, बेसिकली ओडोर का मतलब क्या होता है, स्मेल, अपने स्मेल को चेंज करें किसमें, एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उसे कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे यहाँ पे दिया वनीला, अनियन एंड क्लोव, ठीक है। अब देखना हमें प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, किसकी, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता चुकी हूँ। एसिड आर श्योर इन टेस्ट, एसिड कैसे खट्टे होते हैं टेस्ट में, और वो H+ आयन को रिलीज करते हैं जब वो वाटर में डिजोल्व होते हैं। और इनका जो ब्लू लिटमस होता है वो किस में चेंज होगा, और रेड लिटमस में चेंज होगा। अब देखनी केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, तो व्हाट आर द बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज, जब वो मेटल के साथ, अगर मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, एसिड प्लस मेटल क्या बनाएगा, हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ZnM प्लस 2HCl, तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है, ये रिलीज हो गया। Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू व्हाट, ZnSO4 प्लस H2, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो और ऊपर इक्वेशन क्या बनी है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। नेक्स्ट हमारा एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड विच इज सिचुएटेड अबव
H2 इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें कह रहा है जो एक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर सकता है किसको, H2 को, कहाँ से, एसिड सोल्यूशन से जो कि सिचुएटेड अबर है, जिसमें जो एक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, जो एक्टिव नहीं होगा वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। अगर मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेसिकली वो बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सॉल्ट प्लस what, salt plus water plus carbon dioxide. You can see the reactions. Na2 means sodium carbonate plus hydrochloric acid. After the reaction what will we get, we will get NaCl plus carbon dioxide plus H2O. And K2 means what, potassium carbonate plus sulfuric acid. After the reaction potassium sulfate, water plus carbon dioxide. मैंने आपको बताया था पहले का प्लस दूसरे के माइनस से, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, पहले का प्लस दूसरे के माइनस से और दूसरे का माइनस पहले के प्लस से, इसी तरह रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे कह सकते हैं मेटल बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इस वजह से अगर कहीं दिया हो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी